आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेटर काउंट, हाउ टू प्रिपेयर एजुकेटर काउंट। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2:1। इसमें क्या बताया गया है कि जो तीन पार्टनर हैं उनकी शेयरिंग रेशो क्या है 3:2:1। सी डाइड ऑन 30 जून 2016। कहता है सी की डेथ होगी कब 30 जून 2016। आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹70,600। कहते हैं जितनी भी एडजस्टमेंट थी जो हम बनाते थे फुली सॉल्व क्वेश्चन में, कहता है उसका क्रेडिट बैलेंस है 70,600। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसका बैलेंस बता दिया। सी एजुकेटर वाज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई 2016। कहता जो सी का एजुकेटर था ना उसको 1 जुलाई 2016 को कितनी अमाउंट पे कर दी 10,600 एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। और जो बाकी बचे गया वो उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017। कब से दिए गए 30 जून 2017 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और इंटरेस्ट कितना था 10% पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट। जितना बैलेंस बचेगा उसके ऊपर द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कहते हैं जो फर्म है वो बुक्स कब क्लोज कर रही है 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर सी एजुकेटर अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड। क्या बनाना हमने सीज एजुकेटर अकाउंट। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लिख दिया सीज एजुकेटर अकाउंट, डेबिट डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़ का सिंबल, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़ का सिंबल, और यहाँ पे क्रेडिट। तो सबसे पहले लिखा गया सीज एजुकेटर अकाउंट और यहाँ पे आ गया बाय सी कैपिटल अकाउंट। जो उसका बैलेंस बचेगा वो लिखना था। यहाँ पे बैलेंस दिया था 70,600 और डेट आ गई यहाँ पे 30 जून 2016। सबसे पहले ये आ गया। अब यहाँ पे उसने बोला था 1 जुलाई 2016 टू बैंक अकाउंट और उसको कैश दे दिया था उसने 10,600। अब जो बाकी बचेगा उसने क्या बोला था इक्वली इंस्टॉलमेंट। तो कितना बैलेंस बचेगा 70,600 माइनस 10,600 दैट इज इक्वल टू 60,000। अब क्या करना था इसके इक्वली इंस्टॉलमेंट करनी थी 60,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 20,000। मीन्स इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी 20,000 की एक, 20,000 की दो, 20,000 की थर्ड। मीन्स 3 इंस्टॉलमेंट आ गई। अब इसके बाद उसने बोला था कि जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च को हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा 31 मार्च 2017 और यहाँ पे लिखा हमने बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। हमारे पास बैलेंस कितना था 60,000, यहाँ पे लिखा ना 70,600 माइनस 10,600 इक्वल टू 60,000। अब हमने क्या किया 60,000 इंटू इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, 10/100 इंटू 9/12। ये 9/12 कहाँ से आ गया 30 जून 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक 9 मंथ आते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 9/12। तो अब इसका कैलकुलेशन किया तो हमारे पास इसका इंटरेस्ट बनेगा 4,500। कैलकुलेशन करने के बाद कितनी अमाउंट बन रही 4,500। अब हमने क्या किया यहाँ पे इसका टोटल कर लिया क्योंकि अकाउंट क्लोज हो रहा 31 मार्च को। तो यहाँ पे आ गया 75,100 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस 75,100 माइनस 10,600 दैट इज इक्वल टू 64,500 और डेट यहाँ पे डाल देनी आपने 31 मार्च 2017 ये आ गई। और यहाँ पे आएगा अब 31 मार्च के बाद 1
अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500। 9 मंथ का इंटरेस्ट हमने यहाँ पे दे दिया, और जो बाकी बचेगा वो कब देना हमने, 30 जून को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, 30 जून 2017 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 60,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक नंबर ऑफ मंथ इज़ 3, और हमारे पास इंटरेस्ट कितना बन गया, 1500। अब हमने क्या करना था, इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी थी 30 जून से लेकर 30 जून। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 जून 2017 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 20,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500, और टोटल कितना आ गया यहाँ पे, 26,000। ये आ गया सबसे पहले, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई हमारी। अब यहाँ पे 31 मार्च 2018 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। जब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चलेगी तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 40,000। अब 40,000 के ऊपर हमने इंटरेस्ट देना था 10/100 इंटू 9/12। अब 40,000 के ऊपर हमने 10/100 इंटू 9/12 किया, तो हमारे पास इंटरेस्ट बनता था इसका 3,000। कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया, 3,000। हमने क्या किया, अब इसका टोटल कर लिया। टोटल किया तो हमारे पास आ गया 69,000। यहाँ पे भी आ गया 69,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 69 में से 26 माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट बैलेंस आ गया 43,000, और यहाँ पे आ गया 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन आ गया, 43,000। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट निकालना है, कब, 30 जून 18 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। तो इसका इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 जून को, 30 जून 2018 टू बैंक अकाउंट 20,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे, 24,000। अब यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 19, जो बाकी 9 मंथ बचे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 बैलेंस बच गया ना लास्ट इंस्टॉलमेंट का, 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। हमारे पास इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे 1,500। अब हमने क्या किया, इसका टोटल कर लिया। ये आ गया 45,500, 45,500, और यहाँ पे भी आ गया 45,500, और यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2019 टू बैलेंस कैरी डाउन। माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस आ गया 21,500।
और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन 21,500। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है इसका इंटरेस्ट 30 जून 19। तो यहाँ पे क्या आ गया बाय इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 दैट इज इक्वल टू 500। अब हमने क्या करना है इसका टोटल, क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी कंप्लीट ईयर हो गया। यहाँ पे आ गया 22,000, यहाँ पे भी आ गया 22,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 जून 2019 टू बैंक अकाउंट और अमाउंट कितनी आ गई 22,000। तो ये थे हमारे 3 इंस्टॉलमेंट जो हमने पे किया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की हमने 30 जून 18 को, फिर 19 को और फिर 19 को। यहाँ पे आ गया हमारे पास 17, 18 और 19। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट पे की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की हमने 17 में, सेकंड की हमने 18 में और थर्ड की हमने 19 में, फुल एंड फाइनल। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर हमने सीखा हाउ टू प्रिपेयर एग्जीक्यूटिव अकाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था।